है। तो ये देखिए पहला फंक्शन है यहाँ पे फर्स्ट, पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम लिखते हैं क्या क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, इसका डोमेन जो होगा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, -1 to 1, यानी जो x होगा x बिलोंग टू -1 to 1 होगा, यानी ये x की जो वैल्यू होगी वो -1 to 1 लाई करेगी। रेंज जो होगा इसकी वैल्यू होगी -π/2 to π/2। ये क्या है π/2 to π/2? क्योंकि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 to π/2 लाई करेगी। कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -π/2 से π/2। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? तो साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो होगी साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू जो होगी, ठीक है, x मिनिमम वैल्यू जो होगी -1 होगी एट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 -1 एट x इक्वल टू -π/2। साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होगी -π/2 होगी एट x इक्वल टू -1, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज π/2 होगी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे साथ में और क्या क्या है कि साइन इनवर्स x इज बाउंडेड, साइन इनवर्स x इज बाउंडेड, यानी बाउंडेड इन -π/2 टू π/2, यानी साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू -π/2 और π/2 ये बाउंडेड है, फिक्स है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। साइन इनवर्स x कैसा है? साइन इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। कैसा है? ऑड फंक्शन है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स, हाँ जी सर ऑड फंक्शन सर कैसे, मतलब सर क्या पूछ रहे हो? ऑड फंक्शन सर कैसे? हाँ देखिए अगर साइन इनवर्स को -x से रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन -x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x मिलेगा। तो इसलिए ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड इवन फंक्शन आपने पढ़ा था ना कि अगर x को -x से रिप्लेस करने पे हमें जो फंक्शन मिलता है, ठीक है, हाँ, तो अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लास्ट में है कि साइन इनवर्स एक्स इज अपरियोडिक। साइन इनवर्स एक्स इज अपरियोडिक। अपरियोडिक का मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अपरियोडिक का मतलब क्या है? ये पीरियोडिक नहीं है, मतलब ये रिपीटेशन नहीं करेगा, इस किस टाइम के बाद रिपीटेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन है 2 y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डोमेन जो होगा, डोमेन क्या होगा? -1 to 1 होगा, यानी x की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी।
रेंज जो होगा क्या होगा 0 to पाई होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी, साइन ITF करवा रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके सारे ये आपको चीजें याद रखनी है, मेमोराइज, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है अनमोलक, ये इसी हमेशा हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन -1 to 1 लाई करेगा है कि नहीं, इसका डोमेन अगर नहीं करेगा तो उसके बीच हमें पुट करना पड़ेगा, लाना होगा, वो भी तरीका भी हम देखेंगे। ठीक है, रेंज हो गया 0 to पाई, यानी कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 और पाई के बीच लाई करेगी। ठीक है, 0 और पाई के बीच लाई करेगी। नेक्स्ट है कि कॉस इनवर्स एक्स इज बाउंडेड, क्या है, बाउंडेड इन 0 to पाई, 0 to पाई में क्या है, बाउंडेड है। नेक्स्ट क्या है, कॉस इनवर्स एक्स इज neither odd nor even, neither odd nor even function। ठीक है, nor even function। cos inverse x is a decreasing function in its domain, cos inverse x is decreasing function in its domain, its domain। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos inverse x is pi at x is equal to -1 and minimum value at cos inverse x is 0, सॉरी cos इनवर्स मैक्सिमम वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू -1 की होगी, और मिनिमम वैल्यू होगी जो होगी cos इनवर्स x इज 0 एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, cos इनवर्स x इज अपरियोडिक फंक्शन, cos इनवर्स x इज अपरियोडिक फंक्शन। हाँ जी बोलिए। सर हेलो, cos x सर इवन फंक्शन नहीं हो सकता सर? नहीं, इवन फंक्शन नहीं हो सकता है, ये नाइदर ऑड है नॉर इवन फंक्शन है। ये सर माइनस सर इसमें सर खत्म नहीं हो जाता सर, माइनस हो सर? नहीं, देखिए cos x में होता है लेकिन cos इनवर्स x में नहीं होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में सर जो सर डिक्रीजिंग फंक्शन डोमेन में सर कैसे है सर? ठीक है, ये देखिए cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका रेंज क्या है, 0 1 to पाई, 0 to 0 पाई to सर। पाई है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई है। तो पाई किससे मिल रहा है, cos इनवर्स x की वैल्यू पाई किससे मिल रहा है, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तब ना मिलेगा। यस सर। और जब cos इनवर्स की वैल्यू 0 कब मिल रही है, जब x इक्वल टू क्या हो रही है, 1। 1 बात आ रही समझ में। तो ये प्रॉपर्टीज आपको जब भी आप cos इनवर्स x का क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं किसी तरह से अप्लाइड होगी ही होगी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन बनाने में आपको डिफिकल्टी आएगी। बात समझ में आ रही है? यस हेलो, सर। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे आपको करने पड़ेंगे। और tan इनवर्स x की बात करते हैं। थर्ड, y इक्वल टू tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x की डोमेन, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, ये देखिए
tan इनवर्स x का जो डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करता है बताइए, पता है? tan इनवर्स x का डोमेन माइनस, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई करता है, ठीक है। tan इनवर्स x का डोमेन जो है R है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी जो x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई करेगा। रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2, ठीक है, -π/2 टू π/2, यानी tan इनवर्स x की जो वैल्यू होगी -π/2 और π/2 के बीच लाई करेगी। ये ओपन इंटरवल में है, ठीक है, ओपन इंटरवल में है। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है जी? हेलो, ये देखिए tan इनवर्स x, अब देखिए tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। साथ में क्या है, tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, ये भी अपीरियोडिक है। क्या है, tan इनवर्स x इज अपीरियोडिक, अपीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? tan इनवर्स x के बारे में समझ में आई बात? तो ये भी ऑड फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, जैसे माइनस इन्फिनिटी पे हमें -π/2 मिल रहा है और इन्फिनिटी पे हमें क्या मिल रहा है, π/2 मिल रहा है। tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2 ओपन इंटरवल है, और मैक्सिमम क्या है, π/2 ओपन इंटरवल है, मिनिमम क्या है, -π/2 ये, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, कोसेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, यहाँ पे जो डोमेन है, ये डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, डोमेन देखिए x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, देखिए साइन x में अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसका डोमेन -π/2, ठीक है, सॉरी कोसेक इनवर्स x जो होता है वो कोसेक इनवर्स x की वैल्यू -1 टू 1 में लाई करती है, r माइनस, ये देखिए r -1 टू 1, इसका डोमेन क्या होता है, r -1 टू 1, ठीक है जी, r -1 टू 1। एक्चुअली हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिखते हैं इसके डोमेन को, x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका भी मीनिंग यही हुआ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी। तो कभी कभी ऐसे आपको बुक में मिलेगा लिखा हुआ, तो आप उससे घबराए नहीं, ठीक है। ऐसा अगर लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़ी है और -1 से क्या है, छोटी है, ठीक है जी। रेंज की बात करते हैं, रेंज जो होता है, ये देखिए रेंज इसका क्या, π2, ये देखिए -π टू π होता है, -π टू π, ठीक है। यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड 0, क्योंकि 0 पे कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।
कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, किसी को दिक्कत है? फिफ्थ देखिए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन क्या होता है, डोमेन देखें, डोमेन इज इक्वल टू होता है r -1 to 1। r क्या होता है, -1 to 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड रेंज क्या होता है, रेंज देखिए, रेंज जो होता है वो 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। जब वो पाई बाई 2 कॉस में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। इसीलिए पाई बाई 2 हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए कॉट इनवर्स एक्स, इसके डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन डोमेन जो होता है वो क्या होता है, r और माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होता है, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और x बिलोंग टू r, ऐसा। ये जो x हो r से बिलोंग करता है, और रेंज 0 to पाई ओपन इंटरवल, 0 to पाई। ठीक है, या कॉट इनवर्स एक्स का ऐसे लिख सकते हैं पाई टू 0, ऐसे। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। अब हम थ्योरम की बात करते हैं। अब उस थ्योरम पे बेस्ड हम कैसे क्वेश्चन करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम हम, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टी फर्स्ट, देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या है कि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स एक्स होगा तो ये हम एक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। कब, जब एक्स की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी। जब एक्स की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स के बराबर होगा जब -1 एक्स इज लेस देन 1 के बराबर होगा। जब एक्स -1 to 1 लाई करेगा तभी कॉस इनवर्स एक्स जो है एक्स के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स
जब x क्या बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू r होगा। फोर्थ, cot इनवर्स x, ये भी x के बराबर होगा व्हेन x बिलोंग टू r होगा। फिफ्थ देखिए, cosec इनवर्स x, ये भी x के बराबर होगा व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन मॉड ऑफ सर x। हाँ जी, सर आज वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना ग्रुप में। ओके जी, ओके, ठीक है। सिक्स देखिए, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x व्हेन मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? अब इन सबों का हम प्रूफ बता दें, ठीक है। ये 1 कैसे हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स x, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन है, 1/(1/2) फंक्शन है, क्या है, 1/(1/2). तो जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो साइन 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। जब -1 पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या देगा, ये देखो π/2 दे देगा। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो π/2 देगा, तो साइन क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब यहाँ पे साइन इनवर्स x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स x क्या देगा, -π, साइन -π की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो भी x के बराबर होगा। इसका ग्राफ देखिए, फर्स्ट का जो ग्राफ है, ये देखिए साइन, ये देखिए y साइन इनवर्स x, ये x के बराबर कैसे है, देखिए जब हम x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 बिलोंग करेगा, तो y भी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 बिलोंग। कैसे, देखिए जब यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। देखिए y इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये 1 के बराबर होगा। जब साइन इनवर्स जब -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसकी देगी, -π/2, तो साइन क्या हो जाएगा, -π/2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1। तो इससे हमारा ग्राफ देखिए क्या बन रहा है, ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, देखिए ये हमारा होगा साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ये -1, ये -1, और ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री। देखिए y इक्वल टू x लाइन बन रही है कि नहीं। अब y कैसा फंक्शन है, अपरियोडिक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा 1 के बाद, तो ये देखिए इसीलिए y इज अपरियोडिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स x भी क्या होगा, अपरियोडिक हुआ। बात समझ में आई जी, हेलो। ये देखिए कैसे ये -1 और 1 के x के बराबर कैसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया π/2, सॉरी x की वैल्यू -1 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, -π/2, -π/2, y की वैल्यू क्या ले, -1, ठीक है। कोई दिक्कत जी इसमें, हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है, हाँ जी ऋषभ। सर पीरियोडिक का नहीं पता चला। पीरियोडिक का क्यों नहीं पता चला, ये देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद ये ग्राफ फिर रिपीट हो रहा है क्या, ये रिपीट हो रहा है, फिर ये इधर रिपीटेशन हो रहा है, हेलो अनमोलक, रिपीट हो रहा है क्या इसके ग्राफ बाद? सर, हाँ ग्राफ रिपीट हो रहा है, हो सर। नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है तो इसीलिए अपरियोडिक है, यानी नॉट पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ मैंने रिपीट नहीं हो रहा है ग्राफ जब रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट पीरियोडिक होगा। सर हाँ जी सर दोनों एक्सिस पर सर कौन कौन सी चीज, कौन सर y एक्सिस पर सर क्या लिखा है सर,
y है, ये y डैश है। हाँ जी, यहाँ पे 1 है तो ये 1 मिल गया, ये -1 है तो इधर -1 मिल गया। देखो ना, अच्छा सर। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1 होता है। यस सर। ठीक है, तो जब हम -1 इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ये वैल्यू हमें क्या देगा? -π/2 देगा, देगा ना -π/2। तो साइन -π/2 की वैल्यू क्या होगी? -1 हो गई कि नहीं? यस हो सर गई। हो गया। तो जब x -1 दे रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है ना। जब x -1 मिल रहा है तो y क्या हो जाएगा? -1 हो रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये देखो साइन इनवर्स x में x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगा? ये देखो साइन इनवर्स x है तो ये हमें क्या मिलेगा? π/2 मिल जाएगा। साइन क्या दे देगा? π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। साइन π/2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। कोई दिक्कत जी इसमें किसी को? हेलो? नो सर। ठीक है। सिमिलरली इस प्रकार हर एक ग्राफ का, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है सबका ग्राफ है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो सारे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूंगा, अगर वे एक से काम चल सकता है तो बताएंगे। हेलो? ठीक है, तो आए ये प्रॉपर्टीज पे कुछ बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, कुछ एग्जांपल हम करते हैं क्वेश्चन के। देखिए हमारे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 3 क्या है? साइन इनवर्स साइन 3, इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं। ठीक है, सेकंड है, ट्राई करें इसे, साइन इनवर्स, अच्छा हमने क्या पढ़ा था? सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट पे हमें लेना था। एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, हमने दूसरे टाइप्स का प्रॉब्लम ले लिया, हमें आपको बताना था दूसरे टाइप्स का। वेट, देखिए अगर ये अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है, अभी एक थ्योरम और पढ़ना था। ठीक है, ये देखिए अभी हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, तब ये एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन 3 है, तो इसको अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक थ्योरम और है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2। देखिए प्रॉपर्टी 2 में क्या है, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट है कि y इजकल टू, ये देखिए y इजकल टू साइन इनवर्स साइन x। ठीक है, साइन इनवर्स इजकल टू साइन इनवर्स x, ये किसके बराबर होता है? ये भी x के बराबर होता है। ये भी किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x, तो ये देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये साइन, ये भी x के बराबर होगा, लेकिन x
साइन एक्स जो है अगर -1 टू लाई करेगा तभी एक्स का, यहाँ पे तो एक्स इसका डोमेन क्या है, आर है। साइन एक्स का डोमेन क्या है, आर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा बनाएंगे कि ये हमें क्या दे देगा, -π/2 से इसकी वैल्यू तो क्या होगी, -1 to 1 होगी। तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, -π/2 से π/2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इसकी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू, अगर साइन एक्स जो है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू किसके, -1 के बीच लाई करती है। तो इसके लिए क्या है, अगर हम -1 ऐसे डोमेन तो इसका आर है, साइन एक्स का डोमेन क्या है, आर है। लेकिन साइन एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, -1 to 1 लाई। तो ये ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है। ठीक है, तो साइन इनवर्स जो है इज ऑलवेज डिफाइंड हो गया, ऑलवेज डिफाइंड। इसलिए डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू -1 to 1 लाई करे थे। साइन इनवर्स -1 -π/2 देगा और साइन इनवर्स 1 π/2 देगा। बट साइन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन ऑफ साइन एक्स बिलोंग टू आर, क्या है, एक्स बिलोंग टू आर है। अब देखिए साइन एक्स जो है, ये साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। सर हाँ जी, सर विच के साथ जो सर साइन इनवर्स लिखा है सर उसके साथ 0 लिखा है सर वो। हाँ जी, नहीं जीरो नहीं लिखा हूँ, ये सिर्फ साइन इनवर्स एक्स लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा ये मैं बताना चाहता कि ये साइन इनवर्स एक्स जो है ये डिफाइंड है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स की, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई होनी चाहिए, -1 to 1 लाई होनी चाहिए कि नहीं, यस बात सर। आई। हाँ, तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्या है, अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 लाई करते तो ऑलवेज डिफाइंड है। तो साइन इनवर्स इज ऑलवेज डिफाइंड। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, आर हो गया। साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड हमारा क्या है, पीरियड जो है ये क्या है, 2π है। पीरियड इसका क्या है, 2π है। तो साइन इनवर्स एक्स जो भी क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। इसलिए पीरियड ऑफ, ये देखिए पीरियड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इज ऑल्सो 2π, ऑल्सो क्या होगा, 2π हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नोट कीजिए कि साइन एक्स जो है -1 to 1 लाई कर रहा है, कहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, -1 to 1। अब साइन इनवर्स एक्स लगाते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स बोलिए। सर कहाँ है? मैं आपको कॉल बैक करूँ आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर आ रही है सर। देखिए साइन इनवर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, साइन दादी बुन के नहीं भाई बंदा भरा बन के मैं पीला यार क्या देगा, तो तू चीज भी नहीं जानती है और ये वैल्यू और लुकिया च गुआ च साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, π/2। यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो रहा है, पूरा प्यार पाई इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच ही लाई करेगी। बट यहाँ पे देखिए, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर है, ये क्या है, फॉर ऑल एक्स, ये तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है,
एक्स भी इनटू मास्टर क्लास को करती ठीक है। अब अगर हम साइन वाई लेते हैं इसके बदले में, ये साइन वाई हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू इसको हम वाई मानते हैं। अगर इसको हम वाई मानते हैं तो ये क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन वाई इजकल टू साइन एक्स हो जाएगा। देखिए तो साइन वाई इजकल टू साइन एक्स हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, साइन वाई इजकल टू साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर साइन वाई इजकल टू साइन एक्स हो, वाई, ये देखिए साइन वाई इजकल टू साइन एक्स हो, तो यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बनता है जो आप लोगों ने पढ़ा था कि वाई इजकल टू एन पाई प्लस माइनस, ऐसा पढ़ा था, एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू एक्स। ये जनरल वैल्यू होती है कि नहीं वाई की, वाई इजकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पुट अगर एन इजकल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इजकल टू क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक्स की वैल्यू के बराबर हो गई। नेक्स्ट देखिए, यानी वेयर अगर y जो है माइनस पाई बाई टू से y/2 के बीच में है, तो सो क्या हो जाएगा, x किसके किसके बीच लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू एक्स के बीच लाई करेगा। y जब x के बराबर होगा तो x भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए x भी किसके किसके बीच लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू से, क्योंकि y इजकल टू एक्स हो गया, n इजकल टू 0, तो y की वैल्यू ये देखिए, y अभी हमने निकाला ना था कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच लाई कर रहा है, तो यहाँ भी x भी क्या होगा, माइनस पाई बाई से पाई बाई टू के बीच लाई करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे n इजकल टू 1 पुट करते हैं, n इजकल टू क्या पुट करेंगे n, तो y इजकल टू क्या देखिए यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए तो y इजकल टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेंगे, y देखिए पाई बाई से पाई बाई टू लेंगे, तो x की वैल्यू कहाँ पे कहाँ लगेगा करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई माइनस एक्स पाई बाई टू के बीच लाई करेगा ऐसे। अब यहाँ से फिर पाई बाई टू सब में ऐड कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए फिर ऐड किए, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू टू एक्स टू 3 पाई बाई टू, ऐसा हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे पाई है तो इसमें पाई को हमने सब में माइनस किया, सब में माइनस किया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस 3 पाई बाई टू हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, ये 0 होगा, फिर माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू है। यानी यहाँ पे भी ये वैल्यू, तो ग्राफ जो हमारा है ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखिए, तो जो ग्राफ हमने पहले ये बताए थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो बराबर है, ये देखिए यहाँ से लेके -1 है, ये देखिए ये माइनस पाई बाई टू है, तो x भी पाई बाई टू है, और यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई टू, तो ये भी क्या है, माइनस पाई बाई टू। लेकिन जैसे पाई बाई टू से ये चेंज हो रहा है, तो y की वैल्यू माइनस पाई बाई से पाई बाई टू है, लेकिन x की वैल्यू क्या हो रही है, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू हो जा रही है। 3 पाई बाई टू, ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स होगा, ये ग्राफ हमारा यहाँ तक आ जाएगा 3 पाई बाई टू। यानी यहाँ के बाद से ये चेंजिंग हो जाएगी, यानी हर बार ये पीरियड देखिए यहाँ पे 2 पाई है, ये पीरियोडिक भी फंक्शन है और ये हमेशा चेंज होता है। इस प्रकार ये जो ग्राफ कभी ऐसा आएगा, ठीक है, कभी ऐसा आएगा, ऐसा चेंज होते रहेगा। यानी इसकी ग्राफ देखिए, इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, y इक्वल टू साइन ऐसा ऐसा, बात समझ में आई? हेलो, हाँ जी, सर जो सर पाई आपने माइनस किया था सर नीचे वाले स्टेप में, सर वो क्या था सर? देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये वाला पॉइंट ही आपको नहीं समझ में आया ना, यही यस ना,
नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये हमारी वैल्यू क्या है, -π/2 टू पाई माइनस एक्स इज लेस देन π/2, यही गिवन है ना, यही Yes, गिवन है ना। ठीक है, अगर माइनस से हम एक्स को हम पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +π/2, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई और -π/2। अब कोई दिक्कत है इसमें, किसी को नहीं दिक्कत है इसमें? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाई ऐड कर रहे हैं, तो पाई ऐड करेंगे तो पाई प्लस π/2, एक्स माइनस पाई प्लस पाई और पाई माइनस π/2, ऐसा हो गया। ये क्या हो गया, 3π/2, ये क्या हो गया एक्स, ये π/2। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं, π/2 एक्स इज लेस देन 3π/2। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ऐसे आपके देखिए, ये आपके जो बोर्ड की बुक है उसमें ये कहीं नहीं गिवन है, बोर्ड के बुक में ये नहीं गिवन है, उसने सिर्फ लिख दिया गया कि ये π/2 माइनस एक्स एक्सप्लाई करता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे जेईई के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दो तीन ही ऐसे हैं, दो तीन थ्योरम ऐसे हैं जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अगर ये आप तरीका जानते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। बात आई समझ में? हेलो, तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ, ठीक है, और किसी को कल आगे कंटिन्यू करेंगे और भी टॉपिक समझेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है जी। हेलो, यस सर। हाँ जी अनमोल, थैंक यू।